आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मेरी केयर की, मेरी केयर के बारे में सोचा। मुझे आई डोंट नो व्हाट टू से बट आई रियली लव इट। आज काफी दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि समवन इज देयर टू टेक केयर ऑफ मी। आपको अच्छा लगता है ना जब आपके बारे में कोई सोचता है, कुछ अच्छा सोचता है, कोई केयर करता है। काफी दिनों से वो एक्चुअली। मिस्टर बाजवा, मुझे सिर्फ लगता था कि आप अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन आज मैंने देख भी लिया। मैं कुछ समझा नहीं। झूठ। इतनी सफाई से कौन झूठ बोलता है मिस्टर बाजवा? नहीं 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 मिस सिंघानिया, मैं कोई बटरिंग वटरिंग नहीं कर रहा हूँ, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक मिनट, सच बोल रहा हूँ। आपने अभी कहा कि आपके घर में आपकी कोई परवाह नहीं करता। डोंट टेल मी मिस्टर बाजवा, आपकी मॉम, नीति और खास करके आपकी ताई जी, आई एम श्योर इस घर में आपकी कोई केयर करे ना करे, पर आपकी ताई जी आपकी बहुत केयर करती है। वो तो आपको अपना बेटा मानती है ना। वो मिस सिंघानिया, आपने बिल्कुल गलत समझ लिया। वो मेरे कहने का मतलब ये था कि अच्छा लगता है। जिसको आप पसंद करते हैं वो आपकी इतनी केयर करे तो वो अच्छा लगता है। मैं तुझे कुछ बोलूंगी ना तो तू मेरी बात मानेगी नहीं, क्योंकि तू एक बार में बात मानती ही नहीं है। अरे वो छटाक भर की लड़की, वो बबली, इसकी बात अनसुनी करके चली गई। पुत्र, बेबी जो कह रही है ना सही कह रही है। पुत्र तू खुद देख, जो इस घर में हो रहा है ना वो बिल्कुल सही नहीं है, और तेरे लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। धीरे धीरे बबली, प्रजाई जी सब ना अपना सर उठाने लगे हैं, और पुत्र एक बार झुके हुए सर उठ गए ना तो फिर सीधा बगावत होती है। सर उठेंगे तो काट भी दिए जाएंगे मम्मी जी। और आप दोनों ये मत सोच लेना कि ताई जी और बबली मिलकर मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगी, क्योंकि ना तो उनमें इतनी हिम्मत है और ना ही हौसला। इसलिए आई डोंट केयर अबाउट देम। और आप दोनों, इन लोगों को इतना भाव देने की कोई जरूरत नहीं है। जितना आसमान में उड़ रहे हैं ना ये अभी, बहुत जल्दी इन्हें जमीन पे पटक दूंगी मैं। नहीं थी पुत्र, मैं अच्छे से जाननी है कि बबली और प्रजाई जी की ना इतनी हिम्मत नहीं हैगी है, या किसी की भी, कि तेनू इस घर से बाहर निकाल दे। लेकिन फिर भी पुत्र, एक बार तेरी पकड़ ढीली पड़ गई ना तो फिर धीरे धीरे सब कुछ तेरे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए मेरी मां, तो ये सब होने से पहले ना वापस सब कुछ अपने कंट्रोल में कर ले। जब से वो पार्वती इस घर में आई है और इस घर के मामलों में उसने दखल अंदाजी देना शुरू किया है, तब से नीति, तब से तेरी वैल्यू कम हो गई है भाई। तो इससे पहले कि ये लोग ना तुझे कमजोर समझ के दबाने की कोशिश करे ना, उन्हें अपनी ताकत का एहसास दिला दे, अच्छे से दिला दे। जो पब्लिक इसके सामने आंख तक नहीं उठाती थी, इसकी बात अनसुनी करके चली गई। और कितनी बेशरम औरत है। पता है उसे कि जो कुछ भी कल तमाशा हुआ उसी के कारण हुआ, फिर भी कोई शर्म नहीं है उसको। तो सुन, मैं क्या बोलती हूँ, सांप ना इससे पहले कि अपना फन फैलाए, बेहतरी इसमें है कि उसको पहले से ही कुचल दे, क्रश कर दे, उसको पहले से ही खत्म कर दे। मैं चलती। और वैसे मिस सिंघानिया, एक बात पूछूं आपसे? इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, पूछ सकते हैं आप। नहीं, वो मुझे पूछना था कि आप अचानक से मेरे बारे में इतना अच्छा कैसे सोचने लग गई? मतलब ऑल ऑफ अ सडन थॉट्स बदल गए? नहीं, मैं आपके बारे में कुछ नहीं सोचती, मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना। एक और बात पूछूं? वो आप इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हैं, पूछिए ना। आप झूठ कैसे बोल लेते हैं इतना अच्छा? व्हाट? मैं झूठ बोलती हूँ? हाँ। मैं कभी झूठ नहीं बोलती मिस्टर बाजवा। बाय।
आप ना एक काम कीजिए, आप यहाँ से चली जाइए, अदरवाइज आपकी तारीफ में अगर कोई खूबसूरत शेर मेरे मुंह से निकल गया तो आपको प्रॉब्लम होगी और फिर आप कहेंगे कि मैं आपके साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ। ऐसे तो जो कुछ भी कहूँगा मैं सच ही कहूँगा, बट आई नो कि हम दोनों के लिए ऑकवर्ड हो जाएगा मुझे कहते हुए और आपको एक्सेप्ट करते हुए। तो बेटर ये है कि आप चले जाइए। अबे तू भी पकड़ा गया? मुझे लगा तू भाग गया था। नहीं बॉस, मुझे भी आपके साथ ही अरेस्ट कर लिया था उन लोगों ने, और मैंने मौका देखा, पुलिस को चकमा दे के निकल गया। लेकिन ये लोग मेरे घर तक पहुंच गए और इन लोग ने ढूंढ लिया। और कोई बात नहीं बॉस, ये गिरफ्तारी बस कुछ देर की बात है। कुछ देर की बात है मतलब ये है कि ये लोग मुझे ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? अबे जब मुझे रख सकते हैं, तू किस खेत की मूली है? भूल मत, बॉस मैं हूँ, तू नहीं। बॉस तो आप ही हो बॉस, और आप ही रहोगे, लेकिन यहाँ से बाहर पहले मैं निकलूंगा। वो कैसे? मैं तो बबली को एक ही बार पकड़ा था बस, और असल में किडनैप भी आपने किया और जबरदस्ती शादी भी आपको ही करनी थी। तो बस मैंने उन्हें बता दिया कि मुझे तो बस शादी का वीडियो बनाने के लिए बुलाया था। मेरी वकील से बात हो गई है, आता ही होगा मेरी जमानत के पेपर लेके। अरिजीत, जय मेरे भाई, आ गया तू। बेल का क्या हुआ? मिली बेल? हाँ सॉरी यार, रिजेक्ट हो गया बेल एप्लीकेशन। क्या? अबे ऐसे कैसे रिजेक्ट होगी? मैंने कोई मर्डर थोड़ी ना किया, ना किसी लड़की के साथ। अच्छा समझ गया है ये सब कौन कर रहा है और क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब। ये सब उस परी और उसकी नकली मां अंबिका सिंघानिया का काम है। बहुत ऊपर तक पहुंचा ना उसकी, उसी की पहुंच का फायदा उठा रही है परी, और मेरे खिलाफ ये सब। बाय द वे मैं सिंघानिया, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, एकदम चांद की तरह। क्या ना कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, आपको देखता हूँ तो क्या हुआ बेटा? ऐसे लग रहा है तू किसी बड़ा तूफान का सामना करके आ रही। क्या बात हो गई? ऐसे ही समझ लीजिए दाइमा, सच में किसी बड़े तूफान को टकराने बराबर ही था वो सब। टूटते टूटते बची हूँ मैं। बात क्या है मुझे बता। देख बेटा, कई बातें ऐसी होती हैं जो तू मैडम से नहीं कर सकती, लेकिन मुझसे तो सब बातें बेझिझक बोल सकती है। भले ही तेरी बातें मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझको बता के कुछ फायदा भी नहीं होगा। ना तो मैं तुझे कुछ समझा सकती हूँ, ना सलाह दे सकती हूँ, लेकिन सब बातें तुझे मैडम को ही बतानी होंगी। हाँ, अगर तेरे अंदर ही अंदर तुझे कुछ बातें खा रही हैं, कोई तूफान उठ रहा है, तुझे लग रहा है किसी से बात करनी है, तो बता दे मुझे, मैं हूँ ना। मैं आपको कैसे समझाऊं जब मैं खुद नहीं समझ पा रही। दाइमा, मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है, जैसे किसी ट्रेन की ब्रेक फेल हो गई और मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरा मन कर रहा है कि राजीव ने मेरे साथ जो कुछ भी किया सब कुछ भूल जाऊं और उन्हें माफ कर दो उनकी बेवफाई के लिए, माफ कर दो उन्हें उनके दिए हुए धोखे के लिए। मेरा मन कर रहा है कि मैं उनके गले लग जाऊं, मैं उनकी बाहों में समा जाऊं। पता नहीं क्यों, आपको पता है दाइमा, मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगने लगा है। जब वो मेरे आसपास होते हैं ना, मैं अपने आप को बहुत सेफ फील करती हूँ। आई नो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। मैं जानती हूँ दाइमा, उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। आई एम सॉरी, मैं खुद नहीं समझ पा रही, मैं खुद बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ। सॉरी दाइमा। बेटा, रोते नहीं बच्चे, ये वक्त रोने का नहीं है, कमजोर पड़ने का वक्त नहीं है। ये वक्त है जब हर तूफान का सामना हिम्मत से करना है, समझे ना मेरा बच्चा? ओ रंजू, सिंघानिया क्या हुआ है? मैं सिंघानिया आपको जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। कोई बात तो जरूर है दाइमा, मुझे समझ में आ रहा है, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। बात क्या हुआ है? आप प्लीज कुछ बोलिए ना दाइमा, बताइए ना कि बात क्या हुई है। आप लोग कुछ बता क्यों? सिंघानिया क्या हुआ है? आपकी आंखों में आंसू क्यों है? देखिए
अगर कोई भी बात हुई है आप मुझे बता सकती हैं। रहमा प्लीज बताइए ना आप। ऐसा कैसे कह सकता है तू कि परी और अंबिका मिलकर ये सब कर रही हैं? ये तेरी गलतफहमी तो हो सकता है। कोई गलतफहमी नहीं हुई मुझे। आई एम डैम श्योर ये सब अंबिका सिंघानिया का ही काम है। वो जानती होगी ना जज को, और उसे बोल के मेरी बेल कैंसिल करवाई होगी। वरना तो खुद सोच ना, ऐसा किया क्या है मैंने? हाँ, सिर्फ एक लड़की के साथ शादी तो कर रहा था मैं। शादी नहीं कहते हैं उसे, जबरदस्ती कहते हैं। किसी लड़की के मर्जी के खिलाफ शादी करना एक बहुत बड़ा क्राइम है। ये क्या बोल रहा तू? अब तू मेरा दोस्त है कि दुश्मन? तू ही मेरे खिलाफ जाएगा तो बाकियों से क्या उम्मीद रख सकता हूँ मैं? अच्छा दोस्त वही होता है जो उसे उसकी गलती का एहसास। बता यार, ये सब लेक्चर नहीं सुनना मुझे। एक बात बता मुझे, यहाँ पुलिस की कस्टडी में हूँ मैं। यहाँ कोई लड़की आके डंडों की बारिश करके मुझे पीट के जा सकती है क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा हुआ है, मेरे साथ हुआ है। वो परी यहाँ आई और जो तोड़ा है ना मुझे, कि माँ कसम अब जुड़ने में बहुत टाइम लगेगा। पर यार एक बात समझ में नहीं आई मेरी, कि वो लड़की लॉकअप में आके तेरी धुलाई, मेरा मतलब है पिटाई कैसे करके गई आपकी? उसे लग रहा है कि वो जीत गई है। उसकी इस जीत को हार में बदल दूंगा मैं। बस एक बार इस सड़े से लॉकअप से बाहर आ जाऊं, फिर सारा खेल खत्म। क्या कर रही है तू यहाँ? तुझसे बात कर रही हूँ मैं। सच कहूं दी, आपसे बात करने में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब चाय के बारे में पूछना है तो ये गेस्ट के लिए बना रही हूँ मैं, दैट्स इट। तो अब इस टोन में बात करेगी मुझसे बबली? कुछ ज्यादा हिम्मत नहीं बढ़ गई है तेरी? ऐसे दे कौन रहा है तुझे ये हिम्मत? या मैं कहूँ कि कौन सिखा रहा है तुझे ये बदतमीजियां? आई एम सॉरी अगर आपको ये बदतमीजी लगी हो तो, पर मैंने आपसे पहले कभी बदतमीजी नहीं की थी। आपको हमेशा अपनी बड़ी बहन ही माना है मैंने। आपने बोला किचन में सारे काम कर, वो किए। घर साफ कर, वो किया। आपने पहले मुझे कितनी बार बुरी तरह डांटा है, पर मैंने कभी मुड़ के जवाब नहीं दिया। आज क्या हो गया? आज इतना एटीट्यूड कहाँ से आ गया तुझ में? परी की वजह से आ रहा है? पार्वती नाम है उनका, परी नहीं। और ये सब मैं उनकी वजह से नहीं बोल रही हूँ। आपने जो किया है ना दी, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। छोटी बहन बोलती थी ना आप मुझे, तो क्यों मेरी जिंदगी दांव पे लगा दी? क्यों मेरी इज्जत का तमाशा बना दिया? उस दलजीत से मेरी शादी करा रही थी आप, इसलिए बड़ी माँ को पार्वती जी की हेल्प लेनी पड़ी। उन्होंने ही बोला था पार्वती जी को झूठ बोलने के लिए कि वो परी है, ताकि आप दलजीत की लोकेशन बता दो। मान ली उन्होंने बड़ी माँ की बात और बोल दिया कि वही परी है, और आपने बता दिया दलजीत के वेयर हाउस के बारे में। वाह, वेरी गुड बबली। बहुत अच्छी कोशिश है झूठ बोलने की, लेकिन लेट मी टेल यू, अभी तू कच्ची खिलाड़ी है। तुझे झूठ बोलना सीखना है तो अपनी दी, परी दी से सीखना। कितनी अच्छे से, कितनी सफाई से झूठ बोलने लगी आजकल वो। और रही बात तेरी बदतमीजी की, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तेरी बदतमीजी से। बट एक बात याद रख, ये घर मेरा है और इस घर में रहना है तो मुझसे तो इज्जत से बात करनी ही पड़ेगी, वरना तो सोच भी नहीं सकती मैं क्या करूंगी। मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते बबली, जो मेरे सामने ऐसे सर उठाकर चलते हैं। आगे से अगर तूने मेरे साथ बदतमीजी की तो इसका खामियाजा तुझे नहीं, तेरी दी, परी दी उर्फ पार्वती सिंघानिया उर्फ परिणीत कक्कड़ को भुगतना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। चल, अगर समझ में आ गया है तो बोल बोल। सॉरी नीति दी, आई एम रियली सॉरी। आगे से मैं कभी भी आपके साथ बदतमीजी नहीं करूंगी। सुना नहीं मैंने क्या कहा? सॉरी दी, मैं आगे से आपके साथ कभी बदतमीजी नहीं करूंगी। वेरी गुड, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। अब समझ में आया कि पावर कितनी बड़ी चीज होती है। बताइए ना मिस सिंघानिया, क्या हुआ है? आपकी आंखों में आंसू क्यों है? कौन सी ऐसी बात है जो आपको रुला रही है? वो क्या है ना कि आज मैडम और पार्वती के बीच में थोड़ा कुछ, मतलब मैडम ने ना छोटी सी बात पे पार्वती को थोड़ा सा डांट दिया। मैडम कभी पार्वती से ऐसे बात नहीं करती ना, इसके पार्वती को बुरा लग गया और उदास हो गई। इसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा और कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। मैं हूं ना इसके पास, तुम जाके मेहमानों को देखो बेटा। इट्स ओके मिस सिंघानिया, सब ठीक हो जाएगा। चल बेटा,
मैं बात करती हूँ मैडम से। कैसे कैसे मेरे बच्चे को डांट दिया। अब मेरा बच्चा, अच्छा पार्वती, देख पापा के दर्शन के लिए इस वक्त कोई भी नहीं है। जाके पापा से अपने मन की बात कह दे। तेरे मन में जो भी उलझने हैं ना, इनको सौंप दे। तेरी सारी उलझने सुलझा देंगे। उलझन तो सिर्फ एक ही है दाइमा। क्या मानूं मैं उन्हें, मेरे राजीव या सन्ना? ना बेटा, मुझे नहीं सुनना। जो भी कहना है इनसे जाके कह। ये दुख हरता है, सबके दुख हरते हैं। तेरे भी दुखों का हल ढूंढेंगे। वैसे तो इनको सब कुछ पता है, तेरे मेरे सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी तेरे मन में कुछ भी ऐसी बात है, या अगर तू कुछ इनसे मांगना चाहती है ना, जा मांग ले इनसे। हे गणपति बप्पा, क्या मांगू मैं आपसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे दो राह पे खड़ी हूँ मैं कि अगर अपने पति और अपने प्यार की तरफ जाऊं तो अपने मकसद से दूर हो जाऊंगी, और अगर अपने मकसद की तरफ जाऊं तो अपने राजीव से, अपने परिवार से दूर हो जाऊंगी। कहाँ से शुरू करूं अपने दिल की बात? आप तो सब कुछ जानते हैं। अपने भक्तों के दिल की बात आपसे थोड़ी ना छुपी है। इंसान को इस दुनिया का हर सुख आप ही देते हो और उनका हर दुख आप ही हरते हो। हे विघ्नहर्ता, हे शक्ति दाता, प्लीज मुझे शक्ति दीजिए। अपने जीवन में जो दो राहों पे मैं खड़ी हूँ ना, मुझे उससे बाहर निकालिए। रास्ता दिखाइए मुझे, ऐसा रास्ता दिखाइए जहाँ मैं अपने मकसद और अपने परिवार दोनों को हासिल कर सकूं। प्लीज बप्पा, ये जो राजीव को देख के मेरा दिल बेकाबू हो जाता है ना, वो ना हो। ऐसी शक्ति दीजिए मुझे। अपने बच्चे को जो मैंने वचन दिया है मैं वो पूरा कर सकूं, ऐसी शक्ति दीजिए। ये जो बार बार मुझे संजू में मेरे राजीव दिखाई देते हैं, वो ना दिखाई दे, ऐसी शक्ति दीजिए। जो मकसद के लिए आपने मुझे नया जन्म दिया है, वो मकसद को मैं पूरा कर सकूं, ऐसी शक्ति दीजिए बप्पा। बस अब मैं राजीव के बारे में ना सोचूं, बस कुछ ऐसा कर दूं कि राजीव का नाम मेरे दिमाग से हट जाए। मैं संजू में मेरे राजीव को ना ढूंढूं, उनमें मुझे मेरे राजीव ना नजर आए। प्लीज पप्पा, ऐसा कुछ कर दीजिए प्लीज। उसका खेल तो जब खत्म करोगे जब यहाँ से बाहर निकल पाओगे। मुझे तो अभी मुश्किल ही लग रहा है आपका यहाँ से बाहर निकलना। तुझे कितनी बार कहा है, जब मेरे आसपास होता ना ऐसी मनहूस बातें अवॉइड करा कर। अरे मेरे बात करने से क्या फर्क पड़ेगा? तो जो करना है वो परी और अंबिका वो कर लेंगी। आप खुद ही सोचो, परी यहाँ पुलिस स्टेशन में आके आपको डंडों से मार के चली गई और किसी के कानों कान जू नहीं रहेंगी। इसका मतलब ये इंस्पेक्टर परी का जानकार है, या तो परी की माँ ने पैसा खिलाया पुलिस को। कहीं तूने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया इंस्पेक्टर को?
अब कुछ भी हुआ हो, लेकिन पुलिस ऐसा करने की परमिशन दे कैसे सकती है? लेकिन फिर भी दी ना। जो कानूनी रूप से गलत है वो गलत है। और तूने जो किया वो सही था कानूनी रूप से? बबली को उठा के जबरदस्ती उससे शादी करना? अबे पहले तू बता, तू मेरा दोस्त भाई है या नहीं? जब से आया है मेरे बारे में उल्टा सीधा ही बोली जा रहा है। अब ऐसे लग रहा है जैसे तेरे को यहाँ परी ने भेजा हो। अगर ऐसा है ना भाई तो बता दे, बहुतों को संभाल रहा हूँ, तुझे भी संभाल लूंगा। ऐसा नहीं है भाई, मैं तो बस तुझे आईना दिखाने की कोशिश कर रहा था। भाड़ में गया ये आईना वाईना, मुझे कोई आईना वाईना नहीं देखना और ना ही मुझे ये ज्ञान दे। तू जा यहाँ से, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। तो समझती क्या है खुद को? मैं खुद को वही समझती हूँ जो मैं हूँ, पर तुम खुद को वो समझती हो जो तुम हो ही नहीं। तुम एक मामूली सी इंसान हो थी जिसे अपने कर्मों का फल यही भुगतना पड़ेगा। तुम अपने किए से ना तो भाग सकोगे और ना ही बच सकोगे। शट अप, बकवास बंद कर अपनी। मैं बकवास नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ। कर्म के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता। अपने किए से ना तो तुम बच सकोगे और ना ही भाग सकोगे। शट अप। मुझे चुप करने से अपने कर्म के लिखे नहीं मिटने वाले नहीं थी। एनीवे, अगर सच सुनने की ताकत ही नहीं है तो मुझसे बात ही मत किया करो। तुम सब कुछ तू शुरू करती है। ये बात भी तूने शुरू की, लेकिन खत्म मैं करूंगी। ये जो तुम्हारा अहंकार है ना, यही इंसान को ले डूबता है। रावण को भी यही अहंकार था कि उसे कोई नहीं हरा सकता, और दुर्योधन वो भी यही मानता था कि उसके सामने अबला द्रौपदी की क्या औकात है। लेकिन यहाँ विराजित गणपति जी खुद इस बात के साक्षी है। ये तो उसी महाभारत के रचयिता है जहाँ एक अबला द्रौपदी के अपमान पे पूरा का पूरा महाभारत रच गया था। और उस युद्ध में हर अभिमानी का अभिमान टूटा था। हर वो इंसान समाप्त हो गया था जो ये सोचता था कि वो अमर है, वो अजय, जैसे तुम खुद को सोचती हो। ये जो हमारे बीच में हो रहा है ना, ये ना तो महाभारत है और ना ही तो इसकी द्रौपदी। ये कहानी सत्यवान और सावित्री की है परी, जहां मेरे सत्यवान संजू को तो मुझसे छीन कर ले गई, और अब मैं हर सीमा पार कर रही हूँ उसे वापस पाने के लिए। मैं उसे वापस पाने के लिए जान दे भी सकती हूँ और किसी की जान ले भी सकती हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई हाँ, मुझे पप्पा की आरती से रोकने की, ये कहने की कि मैं इस घर की बहू नहीं हूँ? नहीं हो तुम। झूठ कहाँ कहा है मैंने? तुम अभी मिस्टर संजू बाजवा की वाइफ नहीं हो। शादी कहाँ हुई है तुम्हारी? एंड आई डाउट अब तुम्हारी शादी होगी भी या नहीं। एक्चुअली आई नो, मेरे आने के बाद तुम्हारा संजू तुमसे बहुत दूर चला गया है और कई बार तुम्हारा रिश्ता भी टूट चुका है। यू नो इट वेरी वेल। इवन बप्पा भी ये बात जानते हैं। और अगर तुम ये आरती कर भी लेती ना तो भी बप्पा तुम्हारी आरती स्वीकार नहीं करते। वो सब स्वीकार करते क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि मैं संजू की बीवी बनने वाली हूँ। हम दोनों पति पत्नी बनने वाले हैं। लेकिन शायद तुम ये नहीं चाहती और ये तुम्हारी प्रॉब्लम। मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है नीति। मेरी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि मुझे झूठे इंसानों से सख्त नफरत है। और तुम झूठ बोल के भगवान जी की आरती करने वाली थी। तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, मैंने तुम्हें पाप करने से बचाया है। Who the hell are you? तुम होती कौन हो मुझे बचाने वाली या इस घर के मामलों में दखल देने वाली? ये मेरा घर है और यहाँ वही होता है जो मैं चाहती हूँ। और अगर मैं चाहूँ तो अभी इस घर से तुझे बाहर निकाल बिहेव योरसेल्फ, वरना ऐसे चिल्ला के मुझे डराने की कोशिश मत करना। मेहमान बनकर आई है ना इस पूजा में, तो अपनी लिमिट्स में रहना पड़ी। ये अंबिका सिंघानिया का घर नहीं है, मेरा घर है। और मेरे घर में ऊंची आवाज में बात करने की इजाजत किसी को नहीं है। तुझे तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तो यार तुमसे बात करने आई भी नहीं थी। इनफैक्ट मैं तो तुमसे कभी बात नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें और तुम्हारे वो टीम पार्टनर दिलजीत को बात करने के लायक ही नहीं समझती। एक्चुअली तुम दोनों ना एक ही कैटेगरी के हो, दोनों भी गिरे हुए और घटिया। दोबारा ये बात बोली ना तो तेरी जुबान खींच लूंगी मैं। आ गए ना तुम अपनी घटिया लैंग्वेज पे। एक्चुअली तुम जैसे लोग ना सभी इंसानों के साथ बात करने के लायक ही नहीं होते। मेरे घर में खड़ी होके
मुझे नीचा दिखा रही है तू? ये मेरा घर है, इसलिए मुझसे तमीज से बात करनी पड़ेगी। मेरे घर में मुझसे कोई ऐसे बात करे तो मैं उसे बाहर निकाल देती हूँ। ये जो तुमने मेरा घर का रट लगा रखा है ना एक तोते की तरह, ये मत भूलो। ये घर तुमसे पहले परी का था और परी से पहले तुम्हारी ताई जी का, और ताई जी से पहले शायद तुम्हारी बेबे का होगा, और उससे पहले भी किसी का होगा। ये घर नहीं बदलेगा, पर इस घर की मालकिन बदलती रहेंगी। संभल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ये घर किसी दिन मेरा हो जाए। कब कहाँ क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। ये क्या बकवास है? बकवास तो मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। और इससे पहले जो कहा था वो भी सच ही कहा था। तुम अभी सुहागन नहीं हो, ना तो इस घर की बहू हो और ना ही ये घर तुम्हारा है। तुम्हें मैं वार्न कर रही हूँ नीति, अपने आप पे कंट्रोल रख लो। इतना मत उड़ो कि जिस दिन गिरोगी बचने की कोई उम्मीद ही नहीं रहेगी। हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस? मेरे घर को अपना कहने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? परी है इसका मतलब ये मत समझना कि तू मेरा कुछ बिगाड़ लेगी। पहले भी मैं घर से बाहर निकाल चुकी हूँ तुझे, दोबारा निकाल दूंगी। तो परी को घर से बाहर तुमने निकाला था? थैंक यू सो मच ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए, वरना मुझे तो लगा था कि मिस्टर बाजवा की वाइफ बेचारी। बट डोंट वरी, मैं ये बात मिस्टर बाजवा को नहीं बताऊंगी। और हाँ, तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। कम ऑन, मुझे थैंक यू बोलो। मैंने तुम्हारे अगेंस्ट कोई कंप्लेंट नहीं की, वरना इस वक्त तुम अपने क्राइम पार्टनर दिलजीत के साथ लॉकअप में बंद होती। और तुम्हारी जगह ना वही है, तुम इस घर के लायक नहीं हो। हाँ, कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही तू? मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही थी, तुम ही आए हो मेरे पास। मैं तो तुम जैसे धोखेबाज बदतमीज क्रिमिनल लोगों से बात करने का शौक ही नहीं रहा। माइंड योर लैंग्वेज नाउ, बहुत हो गया। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो मैं तुझे चंडीगढ़ तो क्या इंडिया में भी नहीं रहने दूंगी, वापस से ऑस्ट्रेलिया भिजवा दूंगी। परी एक मिनट, तुम ना पहले डिसाइड कर लो कि मेरा घर है कहाँ, इंडिया में है कि ऑस्ट्रेलिया में है। एक मिनट, तुम क्या डिसाइड करोगी? तुम्हारे तो दिमाग में यही क्लियर नहीं है कि मैं कौन हूँ, परी या फिर पार्वती। एक काम करो, तुम पहले ये सब क्लियर कर लो, डिसाइड कर लो, उसके बाद हम बात कर। सब कुछ डिसाइडेड है, तू परी है। और मैं 100 नहीं 1000% श्योर हूँ कि तू पार्वती नहीं परी ही है। ओके ठीक है, चलो एक बार के लिए मान लिया कि मैं परी हूँ। मैं परी, तो एक बात बताओ, अगर मैं परी हूँ तो फिर मैं अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह रही हूँ, कहीं और क्यों रह रही हूँ? क्योंकि तू परी से पार्वती बन गई, पार्वती बन के बदला लेने आई है। बहुत बड़ा मोटो है तेरा इसके पीछे। लेकिन एक बात याद रखना परी, चाहे तू 100 जन्म भी ले ले, लेकिन मेरा बाल विवाह का नहीं कर पाएगी। चल वार्न करती हूँ मैं तुझे, अगले 24 घंटे में मैं तुझे तेरी असली जगह और तेरी औकात दोनों दिखा दूंगी। डन। तुम तो 24 घंटे बोल रही हो ना, चलो मैं तुम्हें 120 घंटे देती हूँ, यानी 5 दिन। बप्पा इस घर में 5 दिन रहेंगे और गणपति बप्पा के विसर्जन वाले दिन मैं तुम्हें एक्सपोज करूंगी। And your countdown begins now.
तुसी आ जाओ जी। बस फिर तो मैं बाद में गल करती हूँ जी। ताई जी वो केटरिंग वाले पूछ रहे थे कि हलवे में ड्राई। अच्छा हुआ तू आ गया, तेरे से एक बहुत जरूरी गल करनी। जी बोलिए। बेजा बेजा। देख पुत्र, आज बहुत ही शुभ दिन है। जी ताई जी, आज का दिन बहुत शुभ है, पर आप देखना अगले 5 दिन सिर्फ घर में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। हाँ पुत्र, और इसकी शुरुआत भी पापा ने की है, क्योंकि वो अकेले इस घर में नहीं आए, अपने साथ वो पार्वती को भी ले आए। आज पार्वती को देखकर फिर से ऐसा लगा कि वो पार्वती नहीं, मेरी अपनी परी है। पुत्र, तुम दोनों को एक साथ आरती करते हुए देखकर ना दिल को बहुत अच्छा लगा पुत्र। कलेजे में ठंड पै गई। जब कभी इंसान को ना उम्मीद से ज्यादा मिल जाता है ना तो दिल भर आता है पुत्र। बस मेरा दिल भरा है।